नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल दिन में आरएसएसबी स्टेनोग्राफर भर्ती की जो अपना एग्ज़ाम हुआ था मार्च महीने में, उसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई हैं। तो उसमें से आप मिलान कीजिए कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। अब मिलान करने का तरीका बहुत सारों को पता नहीं है, बोल रहे हैं गलत आंसर की, इसमें ये है वो। तो आपको आंसर की के साथ साथ जो पेपर भी क्वेश्चन पेपर दिया गया है, तो क्वेश्चन पेपर में से आंसर को देखिए, फिर जो उसकी पीडीएफ है आंसर की, उसमें से आंसर मिलाइए, फिर उस क्वेश्चन को आपके पेपर में से आप देखिए इसमें आपने कौन सा ऑप्शन सही किया था, ओएमआर शीट में आप देखिए, फिर उसको यह गलत या सही कीजिए। आप ऐसा कर रहे हो डायरेक्ट आंसर की देख रहे हो, 101 नंबर की ए वाली आंसर की है, फिर उसके डायरेक्ट ही आंसर आपके पेपर से उसका आंसर की से मिला रहे हो, ऐसा मत करिए। जो अपने यूट्यूब अपने जो टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ डाली गई हैं उसमें से आप मिलान कीजिए। क्वेश्चन पेपर उसमें डाला गया है, उसके आंसर शीट डाली गई है, उन दोनों में से मिलान कीजिए, फिर वही क्वेश्चन आपके पेपर में से मिलाइए कि इसका आंसर अपन ने क्या किया है। तो आगे अपन बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, काफ़ी असमंजस की स्थिति अब उभरने वाली है, क्योंकि लड़के काफ़ी दिक्कत में रहेंगे यार कि क्या करें क्या नहीं करें। तो क्लियर मैं आपको बता दूं, आगे और बात करते रहेंगे अपन, इसी वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन शुरू में मैं आपको बता दूं, अगर आपकी जो मार्क्स नंबर वगैरह हैं, जैसे आपने मिला ही लिया होगा, अब नंबर अगर आपके 55% से ऊपर जा रहे हैं और आप किसी भी कैटेगरी से हो तो आप तैयारी कीजिए, पूरी पूरी संभावना रहेगी कि आपका होगा। अगर 15 गुणा को लेते हैं तो, अगर 5 गुना लेते हैं तो थोड़ा हाई जा सकता है कट ऑफ, लेकिन संभावना ये है कि 15 गुना लेंगे, और हो सकता है 40% का भी कुछ है नहीं, लेकिन हो सकता है, क्योंकि मैं आपको आगे बता दूंगा संभावना क्यों है 40% की। क्यों दोस्तों, अब की बार काफ़ी थोड़ा मुश्किल है पूरा आकलन करना, सटीक आकलन थोड़ा कम ही हो पाएगा, लेकिन अपन जो अपने अनुमान के हिसाब से करेंगे वो बिल्कुल सटीक बैठने वाला है। तो अब आपको बताऊँ कट ऑफ, तो अपन एवरेज लगाते हैं। जैसे 54,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, 54,000 में से ज़्यादा से ज़्यादा भी आप मान के चलिए, कोई साइंस में वीक होगा, कोई किसी में होगा, कोई 12th पास करके आया होगा जिसने एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसका स्तर भी इतना नहीं होगा कि वो उस पेपर को क्लियर कर पाएगा। तो 14,000 आप ऐसे मान लीजिए जिनके किसी न किसी कारणवश पेपर में कुछ ना कुछ हुआ होगा, जैसे साइंस वाले पार्ट में रह गए होंगे, उसमें रह गए होंगे, इसलिए 14,000 ज़्यादा से ज़्यादा आप निकाल लीजिए, बच्चे 40,000। अब 40,000 में ही सब कुछ आएंगे, जैसे 80% वाले, 70% वाले, 60% वाले, और 50 से ऊपर वाले, और 40 से ऊपर वाले। तो अब इस हिसाब से मैं आपको बताऊं, जहाँ तक वीडियो डालते हैं यूट्यूब पर, कमेंट वगैरह आते हैं, सब आकलन करते हैं, पोल वगैरह करवाते हैं ग्रुपों में, तो उन सब के हिसाब से मैं आपको बताऊं, कम से कम आप मान कर चलिए 70% से ऊपर वाले हैं उनकी संख्या होगी कम से कम 10,000। 40,000 में 10,000 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनके 70+ नंबर हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन 10,000 में से मैं मुश्किल से आपको बता दूं 70% वाले जो होंगे, 1,000 से ज़्यादा नहीं होंगे बच्चे जो स्टेनोग्राफर हैं। उनमें से 9,000 बच्चे तो ऐसे हैं जिनको स्टेनो का ठीक है ज्ञान होगा, स्टेनो के बारे में सुना होगा, लेकिन उनको स्टेनो नहीं आती है। तो जो 70% ऊपर वाले जो हैं, 10,000 दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए, बेचा फिर 30,000, लेकिन जो 10,000 शुरू में 70% प्लस हैं लड़के, उनमें से 9,000 बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको स्टेनो में नहीं आती है, क्योंकि जिन्होंने स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका रिटर्न वीक होगा, ये कमज़ोर होगा, ये सभी को पता है। और जिन्होंने जो हाई कोर्ट का नहीं कर रहे हैं, मतलब उनकी स्टेनो काफ़ी वीक है और स्टेनो अच्छी नहीं है, इसलिए वो उसका कर रहे हैं कि ताकि बाद में रिटर्न के बाद में अपने स्टेनो की तैयारी कर लेंगे। लेकिन ये उनकी थोड़ी छोटी सोच है कि पेपर के बाद में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि स्टेनो आपको पता है काफ़ी इसको लंबा टाइम देना पड़ता है तभी ये क्लियर हो पाती है। तो अब आप मान लो 10,000 निकल गए, फिर बच्चे पीछे 30,000, तो 30,000 बच्चों में से अब वो रहेंगे 40, 50, 60 से प्लस वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टेनोग्राफर घूम रहे हैं वो घूम रहे हैं 55 से 70 के बीच में, जिनके 55% से 70% के बीच में। मैं बोल रहा हूँ अधिकतर जो स्टेनोग्राफर हैं, जो एक्चुअल स्टेनोग्राफर अधिकतर, वो 55 से 65, 70 इनके बीच में घूम रहे हैं। तो अब आप देख लो कि जिनके 70% प्लस ऊपर हैं उनका तो नंबर आना ही है स्किल में, भले ही उनका चयन हो अंतिम रूप से नहीं हो, उनको स्टेनो आती हो नहीं आती हो, लेकिन उनके रिटर्न में अच्छे नंबर है तो उनका चयन होना है। अगर बोर्ड 15 गुना को बुलाता है तो आप देख लीजिए, जैसे 1,200 पोस्ट है, 15 गुना हो जाएगा, 12 और 6 18,000 जैसे हो जाएगा। तो यार
70% वाले कम से कम आप मान कर चलिए 10,000 होंगे, तो बच्चे फिर 8,000 तो संभावना अब ये है 55 से जिनके 70 के बीच में परसेंटेज हैं, तो उनकी भी संभावना, जैसे आप 55, इसलिए मैंने शुरू में आपको बोला था 55% से अगर ऊपर है आपके, तो आप तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप ये सोच कर करना चाह रहे हो कि अब स्टेनो सीखूंगा, अब करूँगा, अब तो आपको समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसका जो स्किल एग्ज़ाम होगा वो काफ़ी जल्द होगा। अब इसका जो रिजल्ट है दोस्तों, वो मेरे को जहाँ तक लगता है 10 दिन में आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि आंसर की के बारे में जो ऑब्जेक्शन वगैरह करते हैं वो 10-10 दिन का टाइम मिलता है, लेकिन इसमें इतना आपको टाइम नहीं दिया गया है। इसमें आपको गिनती के दिन दिए गए हैं, काफ़ी कम टाइम में, जैसे 1 से 2 दिन है, तो आप जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो उसके बारे में। इसलिए रिजल्ट की पॉसिबिलिटी ये है कि आने वाले 10 दिनों में आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, और स्किल की डेट है जो भी लगभग डिक्लेयर कर ही दी जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बताऊं सितंबर या अक्टूबर, ज़्यादा से ज़्यादा मान कर चलिए, वैसे सितंबर में हो जाना चाहिए, लेकिन सितंबर में नहीं हुआ तो सितंबर अक्टूबर इनमें पूरी पॉसिबिलिटी है स्किल हो जाएगा। तो अगर आपकी स्किल टेस्ट में जैसे आपकी भी स्टेनो में गति है 70 है 80 है, तो आप जान लगा दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है 80 से 100 में जाने के लिए काफ़ी पसीना बहाना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाया जा सकेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे 80% प्लस है, 70% प्लस है, अब मैं स्टेनो की तैयारी करूं, मैं कुछ भी कर जाऊंगा, ये कर जाऊंगा, वो कर जाऊंगा, तो दोस्तों ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप फालतू का वहम ना पालें, क्योंकि स्टेनो है, इसको समझने में ही आपको लग जाएंगे 1 से 2 महीने, और जब तक आप समझोगे फिर आपको आगे पता चलेगा इसमें ऐसा है, तो फिर आप स्टेनो को छोड़ कर ही चले जाओगे। इसलिए अपने फील्ड से ना भटकें। इसमें पेपर अब की बार काफ़ी इजी आया था, तो पेपर के हिसाब से अपना आकलन खुद ना करें कि इसमें मेरा आसानी से हो जाएगा। रिटर्न में आपके हैं, लेकिन अगर स्टेनो में आप कमज़ोर हो तो मुश्किल ही रहेगा कि आपका हो। अब जैसे मैंने हेडिंग डाली हुई है, कंपटीशन बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। शानदार, आपको बताता हूँ मैं आंकड़े, खुद आप कह दोगे बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हो, कंपटीशन बिल्कुल ख़त्म हो ही गया है। क्यों हो गया मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता है एसआई की डेट डिक्लेयर कर दी गई, सितंबर में बता रहे हैं उसका एग्ज़ाम। तो एसआई वाले अधिकतर लड़के मैं बोल रहा हूँ आपको जो थे, जिन्होंने RFSSB स्टेनोग्राफर का पेपर दिया था, तो जहाँ तक मेरे को लगता है वो इतने महान भी नहीं होंगे कि एसआई की तैयारी को ड्रॉप करके छोड़ करके फिर वापस इसमें स्टेनो सीखेंगे। तो जितने भी एसआई के स्टूडेंट थे वो वापस मूव कर जाएंगे उनकी तरफ, क्योंकि उनके एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो गई है और वो उनकी तरफ चले जाएंगे। रही बात रीट की, मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे 54,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो 10 से 15,000 बच्चे तो ऐसे होंगे जो रीट की तैयारी कर रहे हैं और अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो लगभग सभी बच्चे रीट की तरफ वापस मूव कर जाएंगे, भले ही उनके 80% हो। दोस्तों ये स्टेनो है, किसी से नहीं होती हैं, बहुत मुश्किल से होती हैं, क्योंकि शुरुआत में आपको पता है जब सीखना प्रारंभ करोगे तो ये मुश्किल है थोड़ा कि हो पाएगा। तो रीट वाले बच्चे चले गए, एसआई वाले चले गए। अब एक और दिक्कत सामने है अपने, वो है पटवार। तो पटवार की एग्ज़ाम डेट मान कर चलिए 10 दिनों के अंदर अंदर उसकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो जाएगी, और पटवार के जो बच्चे हैं वो भी मूव कर जाएंगे अपने फील्ड की ओर। फिर मुश्किल से बचेंगे 10 से 15,000 बच्चे जो स्टेनो का ज्ञान रखते हैं और जिनकी स्टेनो अच्छी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भी आप मानकर चलिए 20,000 बच्चे हैं। अगर बोर्ड 5 गुना कोई पास करता है तो सीटें लगभग बहुत सारी सीटें खाली रहने वाली हैं। तो बोर्ड भी इतना नासमझ नहीं है, वो भी काफ़ी समझदार है कि स्टेनोग्राफर जो एक्चुअल है उनके कितने नंबर आ रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, 55+ अगर परसेंटेज हैं आपके तो आप तैयारी में लग जाइए, काफ़ी फ़ायदे में रहोगे आप। बस मेरा कहना यही था। बाकी अगर आपकी सोच अभी भी यह है कि रिजल्ट आने के बाद करेंगे, तो रिजल्ट का कोई ज़्यादा खास टाइम बचा नहीं है। 10 दिन के अंदर आपका तो रिजल्ट भी आ जाएगा, और लगभग स्किल डेट भी इसकी डिक्लेयर कर दी जाएगी। क्योंकि यार आपको पता है इस एग्ज़ाम में अब की बार, जहाँ तक मेरे को पता है, जैसे मैं ट्रेवल कर रहा था बस में, तो जैसे बस में थे कम से कम 60 से 70 बच्चे, तो मुश्किल से मेरे को एक भी बच्चा ऐसा नहीं लगा जिनको स्टेनो आती है। मैं वहाँ बैठे बैठे सभी की बातें सुन रहा था, सभी आपस में बातें कर रहे थे कि स्टेनो में कुछ नहीं है, इतने वर्ड दे देंगे अपने को, उनको शॉर्ट करके लिखना है, टाइप करना है, ये करना है। उनको मतलब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं यार, तो भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया। तो अब बोर्ड को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि कितने गुना पास करें। क्या 40% को पास करना चाहिए, 40% ऊपर वालों को? अगर बोर्ड ऐसा करता है तो एक्चुअल स्टेनोग्राफर को आराम से मिल जाएंगे, लेकिन उसमें यह है थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जिनके परसेंटेज कम है वो स्किल में अच्छा करके ला सकते हैं। इसलिए मैं भी आपसे बोल रहा हूँ
चाहे 40% वालों को लो, चाहे 15 गुने वालों को लो, लेकिन जिनके 55% से ऊपर नंबर हैं, चाहे कैटेगरी भी कोई सी भी हो, 55% से ऊपर नंबर हैं, तो आप तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन मेरे हिसाब से हो जाएगा, स्किल में आपका नंबर आ जाएगा। इसलिए स्किल की तैयारी भी आप अच्छी कीजिए, क्योंकि 40% वाले ऊपर अगर बुलाते हैं तो आप ये मत सोचिए कि स्किल में कर लेंगे। स्किल में आपको फुल, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, उनके स्टोन भी अच्छी हैं। अगर फिर आपके 40% है, 50% है, फिर भी आपको स्किल में मौका मिल जाता है, तो आपको 100 में से 100% देना है वहाँ पे। इसलिए मैं भी आपसे बोल रहा हूँ, आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, अच्छी अच्छी वीडियो आ रही है, अच्छे अच्छे डिक्टेशन आ रहे हैं, तो आप डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कीजिए, अच्छा अभ्यास कीजिए आप। और हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि आपको अच्छी से अच्छी डिक्टेशन हम प्रोवाइड करवा पाएँ। अभी यूट्यूब पर मिल रही हैं, और हो सकता है आने वाले समय में आपको पेड क्लासेस भी मिल जाए। तो जैसा भी आपको मिल रहा है वैसा आप अभी उपयोग कीजिए पूरा इसका, और डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ट्रांसलेट कीजिए, आप कम से कम गलतियाँ कीजिए और अच्छा अभ्यास कीजिए, क्योंकि आपको मौका मिलेगा। बोर्ड इतना पागल नहीं है, बोर्ड इतना नासमझ नहीं है कि वो 15 गुने या उनसे कम पास करेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 5 गुना अगर पास करेगा तो आप देख लेना, पोस्टें लगभग 70% पोस्टें खाली रहेगी, इससे ज़्यादा भी रह सकती हैं। तो बोर्ड इतना तो है ही, जिस हिसाब से उसने पेपर दिया है, तो इसकी कट ऑफ वो कम ही रखेगा, और ज़्यादा कोई बुलाएगा, और जो इसकी बोल रहे हैं सिर्फ 15 गुना पास करेंगे, तो हो सकता है ज़्यादा भी कर दें। अगर कम कर दिया, 5 गुना कर दिया, तो आप मान के चलिए पोस्टें भरने वाली है नहीं, क्योंकि बच्चे मिलेंगे नहीं। ऐसे वाले चले गए हैं, रीट वाले चले गए हैं, पटवार वाले चले गए हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आकलन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट जरूर करें, अपने नंबर जरूर बताएं, आप किस कैटेगरी से हो, कितने नंबर आपके आ रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।